हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 26.2.1 का आपने वीडियो तो देखा होगा, लेकिन उसी के साथ एप्पल ने एक और अपडेट पुश कर दिया है। वो है 26.3 का बेटा 3। अब ये 26.3 की अलग सीरीज चल रही है, बेटा वर्जन है, तो जो लोग ये बेटा वर्जन चला रहे हैं उनको ये अपडेट जो है काम आएंगे और आप लोग के लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आगे क्या होने वाला है iOS के अंदर, क्या अपडेट्स आने वाले, क्या फीचर्स आने वाले, वो आपको इन बेटा वर्जन के वीडियो से पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे iOS 26.3 बेटा 3 ये जो अपडेट है, इसका अपडेट का साइज मेरे आईफोन 17 पे जो ऑलरेडी बेटा 2 पे चल रहा था वो आया है 1.07 जीबी का, यानी कि 1 से 1.5 जीबी के बीच का अपडेट आपको देखने मिलेगा। कम भी हो सकता है, 900 MB 800 MB का भी हो सकता है, फोन टू फोन ये डिपेंड करता है। अपडेट करने से पहले यहाँ पे 26.3 था, बस बेटा 2 था, ये बेटा 3 है। यहाँ पे आईफोन 17 है और अवेलेबल फ्री स्पेस जो है अपडेट करने से पहले 479.86 जीबी था, यानी कि 480 जीबी के आसपास था। अपडेट से पहले का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में आपको डी देखने मिल रहा था। अभी देखते क्या बिल्ड नंबर आता है। और मोडेम फर्मवेयर अपडेट करने से पहले था 1.40.02। अपडेट करने के बाद यहाँ पे बिल्ड नंबर चेंज होगा, लेकिन iOS वर्जन नहीं। अवेलेबल फ्री स्पेस घट गई है 1 जीबी से, और यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर जो है आपको नया देखने मिल रहा है 1.40.03। 02 से 03 आ गया है। और यहीं पे हमको जो बिल्ड नंबर है उसके एंड में अगेन डी ही देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे बिल्ड नंबर जो है वो चेंज जरूर हुआ है, लेकिन उसके एंड का जो लेटर है वो सेम है। अब यहाँ पे नया क्या है, या फिर नया जो आया था वो क्या गायब हो चुका है, वो सब डिस्कस करते हैं। तो सेटिंग में चलते और यहाँ पे हम चले जाते हैं नोटिफिकेशंस में। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग करके एक चीज आई थी, वो यहाँ से सेटिंग्स में से गायब है। नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग क्या था, जैसे एप्पल वॉच पे नोटिफिकेशन आपके फॉरवर्ड होते हैं ना आईफोन के, वैसे थर्ड पार्टी जो वॉचेस वगैरह है या डिवाइसेस है उनके ऊपर भी नोटिफिकेशन आएंगे। एक फीचर ऐड हुआ था, लेकिन अभी एप्पल ने हटा दिया, तो अभी तक वो फीचर वापस नहीं आया है। इसी के साथ सेटिंग जनरल, और यहाँ पे हम नीचे जाएंगे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में। तो यहाँ पे ट्रांसफर टू एंड्रॉइड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अभी भी मौजूद है। तो इसके जरिए से आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे जो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्लीट आईफोन का, वो यहाँ पे पॉसिबल है। और अभी तक ये फीचर यहाँ पे एप्पल ने रखा है, तो हटाया नहीं है, ये अच्छी बात है। ट्रांसफर मैंने कैंसिल कर दिया, लेकिन आपको करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये बेटा वर्जन में है तो इसलिए मैं भी कर नहीं रहा। फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा तो उसके बाद आपको ये प्रोसेस भी पूरा बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों सेटिंग्स के अंदर ही प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में अगर हम लोकेशन सर्विसेज में चले जाते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं नीचे, तो अगर आप वेदर रिलेटेड कोई वॉलपेपर रखते हो तो उसका भी यहाँ पे आपको लोकेशन जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप फेस टू परमिशन दे नहीं दे वो आपकी मर्जी है। 26.3 के बेटा 3 के कोड से पता चला है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म ई सिम ट्रांसफर भी जो आएगा। अभी फिलहाल आईफोन से आईफोन है, लेकिन आईफोन से दूसरे जो डिवाइसेस है, एंड्रॉइड के डिवाइसेस है, उन पे भी ई सिम ट्रांसफर का प्रोविजन जो है दिया जाएगा। ये सब होना चाहिए क्योंकि ये इजी बनाता है माइग्रेशन को। और इंडिया में कब आएगा पता नहीं, बट यूएस में बहुत जल्दी आने वाला है, शायद इंडिया में भी उसके साथ साथ आ जाए, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी चीज तो है नहीं, ये दिया जा सकता है, बट आएगा तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। एप्पल का नया एयर टैग लॉन्च हुआ है, मैंने आपको बताया था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इस अपडेट में। यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके बारे में कोई भी चीज मेंशन नहीं है। तो जब एयर टैग आएगा तो हम टेस्ट करके देखेंगे तो इसमें सपोर्ट है कि नहीं, बट 26.2.1 में तो उसका सपोर्ट है। जो नया एयर टैग एप्पल ने लॉन्च किया है उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। इसी के साथ जो पुराने आईफोन्स है, जैसे आईफोन 10R, आईफोन 10s, 10s मैक्स, जो अटके हुए iOS 18 पे, उनके लिए एप्पल ने iOS 18.7.4 का अपडेट जो है वो पुश किया है। तो आप में से जो लोग 26 पे अपडेट नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए सिक्योरिटी फीचर्स या सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वहां पे आपको देखने मिल जाएंगे उस अपडेट में। बग फिक्सेस क्या किए हुए हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मैसेजेस ओपन करते हैं और यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं। मैसेजेस ओपन करने का रीजन बस ये है कि कीबोर्ड को यूज करके, तो यहाँ पे हल्का सा जो है लैग अभी भी महसूस हो रहा है। कीबोर्ड जो है एकदम फास्ट और क्विक नहीं है, तो ये चीज है। ये चीज मैंने 26.2.1 में भी मेंशन किया था, तो ये चीज अभी भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा कोई खास बड़ा बग जो है यहाँ पे इस अपडेट में मौजूद नहीं है। रही बात बैटरी की, तो यहाँ पे सेटिंग में चलते और यहाँ पे हम चले जाते हैं बैटरी के अंदर, फिर जाते हैं यहाँ पे बैटरी हेल्थ में। तो ये 100% है। अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ गिरती नहीं, बस रिकैलिब्रेट हो जाती है। अगर गिरनी होगी तो गिर जाएगी, डेफिनेटली अपडेट की वजह से गिरेगी, क्योंकि वो रिकैलिब्रेशन करता है, बट अपडेट बैटरी हेल्थ को नहीं गिराता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन लोगों को है। बाकी बैटरी लाइफ तो यहाँ पे हम इस फोन का टेस्ट नहीं करते हैं, हम हमारे स्टेबल वर्जन वाले फोन का ही टेस्ट करते हैं। तो इस पे जब स्टेबल वर्जन आएगा तो उसकी बैटरी हम चेक करेंगे। अब स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो स्टोरेज यहाँ पे घट गया था 1 GB से, लेकिन आप देखेंगे अभी यहाँ पे 1 GB तो वापस आ ही गया, कुछ और MB से बढ़ भी गया है। तो 480 GB के आसपास था अवेलेबल फ्री स्पेस। अपडेट करने से पहले फिर कम हो गया था, फिर अभी 480.11 GB हो गया। तो ये एक अच्छी बात है, बाद में आ ही जाता है वो, तो उसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। आईफोन स्टोरेज में चलते हैं और यहाँ पे नीचे जाते हैं। सिस्टम डेटा भी ओके है, 6.01 GB तो बहुत ही अच्छा ही है, समझ लीजिए। बाकी फ्लक्चुएटिंग रहता है, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं।
इसके अंदर जो है कम ज्यादा होते रहता है, बहुत ही ज्यादा 25-30 जीबी का हो जाए तो फिक्र करने की बात होती है, अदरवाइज नहीं। ओवरऑल जनरल परफॉर्मेंस जो है ये ठीक ही लगा मुझे, इसमें कोई खास जो है फर्क नजर नहीं आया। बाकी मैंने बेंचमार्क्स निकाले हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं, सीपीयू की हिस्ट्री देखते हैं। 37549297 ये पिछले अपडेट का स्कोर था और आज का जो स्कोर है वो 3780 और 9505 है। तो यहाँ पे मल्टी कोर का स्कोर जो है मैंने 26.2.1 में भी देखा था बढ़ गया, और इस वाले अपडेट में भी मल्टी कोर का स्कोर जो है अच्छा खासा बढ़ गया। इनफैक्ट ये आईफोन 17 का अब तक का मेरे फोन में से जब भी मैंने टेस्ट किया हाईएस्ट स्कोर है। तो ये अच्छी बात हो भी सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर ओवर रेटिंग वगैरह होगी तो ये बुरी बात हो जाएगी। जीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं और जीपीयू का यहाँ पे स्कोर था 37,528, अभी 37,453 है। यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जितना था ऑलमोस्ट उसके रेंज में एवरेज पे चल रहा है। अपकमिंग अपडेट्स क्या कुछ आपको देखने मिलेंगे, तो देखिए जनवरी अब एंड होने आ गया है, अभी फरवरी में ही अपडेट्स आएंगे। अब इसका जो अगला बेटा वर्जन है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आरसी वर्जन एज वेल एज स्टेबल वर्जन मिड फरवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ जो 26.4 है उसमें नया सीरी वगैरह आ सकता है, और मार्च के महीने में आपको वो अपडेट जो है उसका स्टेबल वर्जन वगैरह देखने मिल सकता है मार्च एंड तक। iOS 26.3 बेटा 3 ये किसको अपडेट करना चाहिए, जो बेटा 2 पे है, जो बेटा 1 में उसको करना चाहिए। स्टेबल वर्जन पे है उनके लिए 26.2.1 आया हुआ है, वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने प्राइमरी डिवाइस पे, तो चेक करके आपको 2-3 दिन में इंशाल्लाह उसका वीडियो बना के बताऊंगा। यही दिखानी दोस्तों iOS 26.3 बेटा 3 की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।